आप सबको गोपाल राजू का नमन। एक घर का बताऊं, उनके घर में ब्लड के स्पॉट्स दिखाई देते थे। बहुत प्रयास कर लिया, समझ में नहीं आया क्या कारण हो सकता है। पहले तो उनको लगा कि कोई ऐसा एलिमेंट है जो शरारत कर रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं था। फिर कपड़े फटने लगे, आग लगने लगी। ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। वो हनुमान जी का मैंने कहा सबसे बढ़िया चीज़ हनुमान जी का पाठ करो, हनुमान जी का ध्यान करो, घर में गूगल की धुनी करो, सुबह शाम पूजा पाठ करो, तो ये सब चीज़ें इविल स्पिरिट्स अपने आप खत्म हो जाती हैं। चलिए एक और एग्जांपल बताता हूँ। वहाँ बड़ा यूनिक, बड़ा एक अलग सी चीज़, संगीत की धुनी उनको सुनाई देती थी। और जब संगीत की धुनी सुनाई देती थी तो इविल स्पिरिट्स का, आत्मा का, भूत प्रेत का नाच उनको दिखाई देने लगता था। अब उनको आभास होता था। मैं उनसे पूछता था बार बार कि आपको आभास होता है या सपने में दिखता है? बोले नहीं नहीं, आभास नहीं, हम लाइव देखते हैं उसको, वर्चुअली दिखाई देते हैं वो। और दिखाई देते थे अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि सूर्य उदय से भी बहुत पहले, यानी कि झुटपुट अंधेरा होता था। अंधेरे में कह रहे थे हम उठते थे, हमारी मदर जो थी वो उठती थी, आंगन में झाड़ू वाड़ू लगाती थी, तो झाड़ू लगा के उनको ऐसा आभास लगता था कि जैसे आत्मा का नाच हो रहा है, आवाज़ धुनी सुनाई देती थी। ये बड़ी विचित्र चीज़। तो इस टाइप की चीज़ें लोगों के जहन में, लोगों के एक्सपीरियंसेस में कहीं ना कहीं ज़रूर आती होंगी। और अगर वास्तु शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्यतः कह दिया जाता है कि एक नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है जो घर में डिस्टरबेंस पैदा कर रही है। इस टाइप की चीज़ें देखिए, इस टाइप की चीज़ों को शांत करने के लिए सबसे अच्छा हनुमान जी का माना गया है। अगर हनुमान जी के घर में पूजा पाठ होती है, अनुष्ठान होता है, धूप दीप होती है, हवन होता है, तो इविल स्पिरिट्स या नेगेटिविटी या कोई वास्तु दोष रहता ही नहीं। और फिर अगर शाबर मंत्रों की बात करें, और शाबर मंत्रों में भी हनुमान जी का शाबर मंत्र वो कहीं ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। वो इसलिए पावरफुल हो जाता है कि उनमें कसम दी जाती है। और लोग बाग बहुत सारे ऑब्जेक्शंस भी करते हैं, बहुत सारे आते हैं कि भाई साहब आप कसम देते हैं। इसका मैंने वीडियो भी दिया था कि क्या दुहाई देना देवी देवताओं को सही है क्या। तो मैंने इसके वीडियोस दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाएं आप। शाबर मंत्रों की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। शाबर मंत्र क्या है, शाबर मंत्र कैसे सिद्ध करें, शाबर मंत्र क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती चली जाएंगी। इस बार उत्तम नारायण पांडे जी इसी टाइप की, भूत प्रेत हो, इविल स्पिरिट्स हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, कोई कोई अनयूजुअल चीज़ें होती हों, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो दृष्ट नहीं है, विजुलाइज्ड नहीं है और डिस्टर्बेंस पैदा कर रही हैं, तो उत्तम नारायण पांडे जी इस बार शाबर मंत्र लेके आए हनुमान जी का। इसको करें, देखिए सरल है, सुगम है, सहजता से कोई भी कर लेता है इनको। और एक रिक्वेस्ट लास्ट में ज़रूर करता हूँ, लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल में ज़रूर क्लिक कर दिया करें। एक चीज़ और बता दूँ, ज्वाइन बटन मिला है हमें, तो ज्वाइन बटन में लोगों ने ज्वाइन किया है। मैं पहले तो थैंक्स करता हूँ उनका। बड़ा नॉमिनल सा अमाउंट 50-60 रुपए का होता है ये मंथली। तो वो उससे क्या होता है कि हमारे पे उनके जो कमेंट्स हैं सबसे पहले अपीयर होते हैं, हम सबसे पहले उनके जवाब देते हैं। मगर क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल होता है, आपको पता है, कमेंट्स का रिप्लाई करने में, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, पहले तो थैंक्स उनको, और फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे पर्सनल आप मेल पे करें। मैं रिस्पॉन्स वैसे भी हर एक आदमी का रिस्पॉन्स करता हूँ। आप देखें कि 60-70-80% केसेस में मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। देखिए आपका समय ना वेस्ट हो। उत्तम नारायण पांडे जी नेगेटिविटी के लिए, इस टाइप की अनयूजुअल चीज़ों के लिए शाबर मंत्र दे रहे हैं। सुनिए, एंजॉय कीजिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे आज शाबर मंत्रों की श्रृंखला में हनुमान जी से संबंधित एक अत्यंत उपयोगी शाबर मंत्र लेकर के प्रस्तुत हूं। वर्तमान समय में एक बड़ा विरोधाभास तब होता है अगर कोई व्यक्ति किसी समस्या से पीड़ित है, किसी ने सलाह दे दी या स्वतः प्रेरणा से वो किसी ज्योतिषी के पास जाता है। ज्योतिषी कह देते हैं कि अमुक ग्रह की का समस्या है, अमुक ग्रह की दशा है, इस वजह से आपकी समस्या है। वही व्यक्ति किसी ओझा तांत्रिक के पास चला जाता है तो कह देते हैं तुम्हारे पर अभिचार है, तंत्र मंत्र है, अमुक भूत प्रेत की समस्या है। किसी भक्तावल वाले के पास चला जाता है तो ये देवता नाराज हैं, वो बंधन है, आदि आदि आदि। वो व्यक्ति बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि भाई सही में समस्या क्या है। अपनी क्षमता के अनुसार पूजा पाठ उपाय भी करता है, दान पुण्य भी करता है, तीर्थों की यात्रा भी करता है, लेकिन वैसा परिणाम नहीं हो पाता जैसा वो चाहता है। देखिए, इस बात को स्पष्ट समझ लें, मैं किसी चीज का विरोध नहीं कर रहा, मैं यथार्थ की चर्चा कर रहा मात्र। तो यदि आपके साथ भी ऐसा होता है कि समस्या का आपको सही कारण नहीं पता चल पाता,
देखिए, अगर किसी ने बता दिया कि अमुक कारण है और इसका निवारण ये है, क्योंकि बिना कारण जाने अगर आप निवारण करते हैं तो सदैव आपको लाभ ही होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपके पेट में दर्द है और आप केवल दर्द की दवा खाते हैं, तो जब तक दर्द की दवा का प्रभाव रहेगा तब तक उसका लाभ होगा, ज्यों प्रभाव खत्म फिर वैसे। लेकिन अगर आपको ये पता होता है कि किस कारण तकलीफ है, तो आप सीधे उस कारण का इलाज करवाते हैं और समस्या हल हो जाती है। ये उदाहरण इसलिए कि अगर आपको कारण सही पता होगा तो आप निवारण कर पाएंगे, लेकिन जब कारण ही नहीं सही पता हो पाता है तो निवारण बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उन परिस्थितियों में शाबर मंत्र बहुत अच्छा काम करते हैं। यदि आपको कारण नहीं पता है, कोई नकारात्मकता आपके घर पे है, मनहूसियत छाई हुई है, व्यापार में उन्नति नहीं है, पारिवारिक कलेश है, आपको ऐसी आशंका है कि कोई अभिचार तंत्र मंत्र है, कोई वास्तु दोष है, विपरीत ग्रहों की सब स्थितियां हैं, किसी भी प्रकार की स्थिति, लेकिन जहां आप स्पष्ट नहीं है कि क्या मैटर है, वहां एक हनुमान जी का मैं शाबर मंत्र बता रहा हूं। ये उन परिस्थितियों में भी बहुत बार चमत्कारिक तौर पर काम करता हुआ देखा गया, जहां ऐसी आशंका होती है कि आपके किसी ज्ञात अज्ञात शत्रु ने कुछ तंत्र मंत्र करके आपके घर में रख दिया है, कुछ डाल दिया है, जैसे मशानी आदि होते हैं, बहुत सारी चीजें। तो अगर आपके साथ ऐसा है तो आपको मैं एक छोटा सा प्रयोग बता रहा हूं, करिए, बहुत अच्छा लाभ होगा। प्रत्येक सनातन धर्मी मौली से परिचित है, जिसको कहीं कहीं रक्षा सूत्र कहते हैं। लाल पीले रंग के तागे होते हैं, लगभग हर पूजा पाठ में उसकी उपयोगिता होती है और पूरी दुनिया में, विशेष करके भारत में, तो आसानी से हर जगह सुलभ है। तो आपको भी अगर इस मंत्र का प्रयोग करना है तो एक मौली की व्यवस्था कर लीजिए। मौली नई हो तो ज्यादा अच्छा है। स्नान आदि से पवित्र होकर के, इसमें दिन काल का कोई विशेष बंधन नहीं है, स्नान आदि से पवित्र होकर के अपने पूजन स्थल पर कंबल के आसन पर बैठ जाए। जो भी आपके पास सुविधा से पूजन सामग्री उपलब्ध है, हनुमान जी का पूजन करें और वो मौली हनुमान जी को अर्पित कर दें। और उसके बाद ये जो मैं मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र की रुद्राक्ष की माला से, लाल चंदन की माला से, जो भी माला आपके पास उपलब्ध हो उस माला से आप इस मंत्र का जप करें। एक माला जप कर लें पर्याप्त है। यही प्रक्रम आप 31 दिनों तक जारी रखें। अगर आप महिला हैं तो 21 दिन करें, उसके बाद अशुद्धि के दिन जब पूर्ण हो जाए तो उसके बाद फिर 10 दिन का प्रक्रम कर लें, और अगर आप पुरुष हैं तो निरंतर 31 दिन तक करें। जब ये हो जाए तो आप हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी महाराज, ये जो मौली है इसमें आपकी कृपा प्रसादी व्याप्त हो जाए और इसका प्रयोग जो भी व्यक्ति करे उसको समस्याओं से लाभ हो, ऐसा कह के उसको सुरक्षित रख लें। फिर यदि आपको अपने लिए करना है तो उस मौली में से अपने जो लंबाई है, उस लंबाई का जो धागा होगा वो 11 बार, जैसे एक बार अपने पैर से लेकर के और अपने सर तक का नाप ले लें और उसको 11 गुना कर लें। वो 11 गुना जो धागा होगा थोड़ा मोटा सा होगा, लेकिन फिर भी आप अपने जैसे रक्षा सूत्र बांधते हैं दाहिने हाथ में बांध लें। कोई महिला है तो वही नियम, पुरुष है वही नियम, तो थोड़ा ज्यादा सा मौली लेंगे ताकि एक बार में ही ये प्रक्रम, ऐसा ना हो कि एक ही व्यक्ति में ये खत्म हो जाए। और अगर किसी विशेष व्यक्ति के लिए एक ही करना है तो ऐसा भी कर सकते हैं, और अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो आप थोड़ा ज्यादा से एक बार में कर लें, क्योंकि दोबारा अगर बनाएंगे तो फिर यही 31 दिन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो बना के रखें, ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो जिसको भी पीड़ा होगी वो अगर ये अपने लंबाई का 11 बार का 11 गुना धागा दाहिने हाथ में पहन लेता है तो बहुत अच्छा इसको लाभ होगा। तो मंत्र मैं बता दे रहा हूं। मंत्र है, ओम महावीर हनुमंत वीर, तेरे तरकश में 100 तीर, क्षण बाएं क्षण दाहिने, क्षण क्षण आगे होए, असल अचल गुसाई सेवता, काया भंग न होए, इंद्रासन की बांध के, करे धूमे मसान, इस काया को छल छिद्र व्यापे, तो हनुमंत तेरी आन। ये मंत्र है। जिन साधक की कृपा से मुझे ये प्राप्त हुआ था उन्होंने बताया था कि ये बजरंग बाण का शाबर रूप है। जैसे बजरंग बाण है, अब हनुमान जी का सामान्य आप रूप देखेंगे तो उसमें हनुमान जी कोई बाण नहीं लेके चलते हैं। जो बजरंग बाण की उपयोगिता है वही इस शाबर मंत्र की उपयोगिता है। जैसे बजरंग बाण अनेकानेक प्रयोगों में काम आता है, उसी प्रकार इसके भी लाभ हैं। तो मंत्र डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, शुद्ध रूप से वहां से नोट कर लें।
हाँ, एक चीज मैं और स्पष्ट कर दूं, इस मंत्र के कई पाठ भेद भी उपलब्ध होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जिसके सक्षम गुरु ने जो दिया है वही उसके लिए प्रामाणिक है, इसमें सही गलत की बातें नहीं है। और वैसे भी शाबर मंत्रों में व्याकरण का कोई नियम होता भी नहीं है, जिसके गुरु ने जो पाठ भेद दे दिया वही प्रामाणिक है। तो आप इसको करें, इसका लाभ लें। मेरी बहुत बहुत शुभकामना। सीताराम।